आज हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन फ़ाइल की थी। एक एफ़आईआर दर्ज हुई है थाना डिफेंस सी लाहौर में 2843/2023, जिसमें अफनान शफ़क़त जो है वो एक कार ड्राइवर है, लड़का है, जिसके ख़िलाफ़ एलिगेशन था कि जी ये रोड एक्सीडेंट की सूरत में दो कारें आपस में टकराईं, जिसकी पादाश में एक फ़ैमिली के जो थे वो 6 अफराद जाँ बहक हो गए। इसके बाद जो है इसके प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन में अफनान शफ़क़त जो प्रेजेंट पटिशनर है, जिसकी तरफ से आज कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन फ़ाइल की गई थी, उसका मौक़िफ़ था कि जी मेरे जो राइट है फेयर ट्रायल का अंडर आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो मुझे नहीं दिया गया। और मेरा मौक़िफ़ सुने बगैर, मेरी तरफ से जो बात एविडेंस की थी वो कलेक्ट किए बगैर इस केस की जो एफ़आईआर दर्ज की गई और सब्सीक्वेंटली उसमें एक जो है ऑफेंस 302 ईजाद कर दी गई, जबकि एफ़आईआर के हालात और वाक़यात की रोशनी में और जो शहादत थी इस्तगासा के पास, प्रोसिक्यूशन के पास, उसमें ये एक हादसा था, एक्सीडेंट था और उसके ऊपर लॉ बड़ा क्लियर है कि अगर कोई बंदा वैलिड लाइसेंस नहीं रखता और वो कोई अनलॉफुल एक्ट करता है, ड्राइव करता है गाड़ी, तो उसके लिए पहले 279 है पीपीसी कि वो उसके ख़िलाफ़ प्रोसीड हो, और अगर उसी की पदाश में वो अनलॉफुल एक्ट में किसी की मौत का सबब बन जाए तो उसमें फिर 321 में उसको डिफ़ाइन और 322 पीपीसी जो है वो मौजूद है। उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो एक्ट करने वाला बंदा जो है वो भुगतता है। इस केस में ये हुआ है कि हमें हमदर्दी है उस ख़ानदान के साथ भी जिनके 6 अफराद इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए हैं, लेकिन कानून ये कहता है कि जी अक्यूज़्ड हो या कंप्लेनेंट हो, वो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, प्रोसीजर है, वो उसको मिलना चाहिए। और अक्यूज़ जो है प्रेजेंट पटिशनर अफनान शफ़क़त, ये 17 साल का लड़का है जो कि 12 ग्रेड का स्टूडेंट है, जिसके मई 2024 में एग्ज़ाम्स भी हैं इंटरनेशनल। और इसका अगर मैं बात करूं तो एक हिस्ट्री है जो इसके वालिद ने हमें दी, और ये एक स्कूल उसके जो टीचर्स हैं उसके स्कूल की तरफ से 2009 में ये उसने उधर एडमिशन लिया लर्निंग अलाइंस में, और आज तक वो एक पॉजिटिव लड़के के तौर पे, एक कामयाब स्टूडेंट के तौर पे वहाँ पे प्रोसीड कर रहा है, किसी इलीगल एक्टिविटी में नहीं है। मुझे उसके वालिद ने दिए, ये तकरीबन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये तकरीबन 19 मेडल्स हैं जो इस बच्चे को, अफनान शफ़क़त को, डिफरेंट जो इवेंट्स हैं 2009 स्कूल के उसमें जो हैं इसको मिले। इसी तरह मैं ये बात करूं कि हमारी सिर्फ आज भी कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन के अंदर इतनी सी इस्तदा थी कि जी देखें, अगर आप इसमें 302 ईजाद करते हैं, आप 780 ईजाद करते हैं, तो इस तरह आप अब्यूज़ कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ लॉ को। और अगर इस तरह आप करते हैं तो फिर एक मज़लूम जो है, जिसको आप अभी ज़ालिम कह रहे हैं बच्चे को, अगर उसके साथ ही आप ज़्यादती करेंगे, उसको उसके सर्टेन राइट्स नहीं देंगे, तो वो ज़ालिम से मज़लूम भी बनेगा। और इस तरह जो प्रोसिक्यूशन अपना केस है वो भी ख़राब कर रही है, ना वो 322 प्रूव कर सकेगी, ना 302 और ना फिर 780। तो इस सारे में आज हमारी पटिशन ये थी कोर्ट के अंदर भी कि जी हमें जो है आर्टिकल 10A के तहत वो फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस की जो है वो हमें अपॉर्चुनिटी दी जाए, और जो इसमें फंक्शनरीज़ हैं, गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ हैं, वो आर्टिकल 4 के तहत जो मैंडेट है कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ प्रोसीड करें, उसके तहत करें। इस पे फिर आज जज साहब ने जो है वो नोटिस जारी फरमा दिए हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को और मुतलका जो एसपी इन्वेस्टिगेशन है उसको भी नेक्स्ट डेट के लिए, और साथ में उसमें उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में भी इसको लिया और मुतलका सीटीओ को और एसएसपी ऑपरेशन को भी उन्होंने बुलाया कि जी अगर किसी बंदे के पास लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, जिस पर उन्होंने बताया कि जी हमने लास्ट जो है वो तकरीबन 900 समथिंग एफआईआर जिस पे दी हैं सेक्शन 279 और 99 जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस का है। तो अगर उसकी इस बात को भी देखें तो फिर ये अगर कोई बंदा गाड़ी चला रहा है और उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो उनकी 900 एफआईआर ये बता रही हैं कि वो 279 एक पीपीसी की जो सेक्शन उसका मुर्तकब है और उसके कंसिक्वेंसेस वो भुगतेगा, इसी तरह 99 के भुगतेगा। इसी तरह अगर उसकी उसी तसलसल में उससे कोई एक्ट हो गया अनलॉफुल, तो जो कानून कहता है वो उसके साथ हो। अब आप उसको ये जो है बियॉन्ड द लिमिट्स जाके आप उसमें वो सेक्शंस इंसर्ट कर दें सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इस मुल्क को अगर हम कहें तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हर किसी ने कानून और आइन के मुताबिक अपने हक़ को, बीइंग इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न है आर्टिकल 25 में, वो भी शहरी हैं जिनके ख़ानदान के अफराद मुतासर हुए, और ये भी एक शहरी है, इसकी वालदा है, इसका भाई है, इसकी इसकी बहनें हैं, इसका वालिद है,
तो ये भी एक शायरी है। अब एक ख़ानदान वो मुतासर है, लेकिन अब दूसरे को इस हद तक आप ले जाएं और इस तरह के उसके ऊपर आप एक्शंस में आ जाएं जो बियॉन्ड द लिमिट्स हों और लॉ भी उसको परमिट ना करता हो, तो एक दूसरी जो है आपने फिर सिचुएशंस को क्रिएट कर दिया। मैं समझता हूँ कि उसकी परमिशन नहीं दी जा सकती। ये हमारी पटिशन है जी। थैंक यू जी, शुक्रिया।